Hey guys, welcome you all to the next episode of our Make.com Mastery series, which is our episode 3. And in this episode, we will discuss essential modules and skills. इस पूरे एपिसोड के मैं मल्टीपल पार्ट्स रिलीज करूंगा. ये है हमारा पार्ट 1 और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेब हुक्स क्या होते हैं और कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करते हैं. हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि फिल्टर्स क्या होते हैं और राउटर्स क्या होते हैं. हम उसके भी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कस्टम एपीआई रिक्वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट, वो कैसे सेटअप करते हैं और कैसे भेजते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि टूल्स क्या होते हैं और उसके भी बाद हम देखेंगे कि एरर हैंडलर्स क्या होते हैं और एरर हैंडलर्स कहाँ पे और कब कब यूज़ किए जाते हैं. ये पूरे एपिसोड कंप्लीट करने के बाद हमारा make.com का मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, अप्रॉक्स 80 to 85%. उसके बाद हमारे पास सिर्फ बाकी रहेगा फंक्शन से पहले भी मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, जैसे प्रॉम्प्टिंग हो गई, चेन प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें. क्योंकि जब हम इस make.com के बाद वॉइस बॉट्स डिज़ाइन करेंगे उसमें हमें प्रॉम्प्टिंग की नीड होगी, तो वो चीज़ मैं इसी सीरीज़ में डिस्कस कर लूँगा साथ में ही. और वीडियो चालू करने से पहले मैं तुम लोग से सॉरी बोलना चाहता हूँ फॉर नॉट अपलोडिंग द वीडियो फॉर सो लॉन्ग. आई थिंक मैंने ये वीडियो 1.5 महीने से अपलोड नहीं करी है कोई भी, क्योंकि मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी के काम में बहुत ही बिजी था. उसके बाद मैं एक SaaS डेवलपमेंट भी कर रहा था साइड बाय साइड, तो उसमें भी मेरा मेजॉरिटी ऑफ टाइम जा रहा था. और जो भी मेरा थोड़ा बहुत टाइम बचता था तो मैं एक ऑटोमेशन बिल्ड कर रहा था, वॉइस बॉट. जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम लोग को पूरा ब्रेकडाउन दूंगा उस वॉइस बॉट का. वैसा वॉइस बॉट पूरे इंटरनेट पे किसी ने अभी तक नहीं बनाया, और उस वॉइस बॉट या ऑटोमेशन सिस्टम बोलो, उसका मैं पूरी ब्रेकडाउन वीडियो अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही जल्द. तो इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कंटेंट बनाने का. बट अब मैं फ्री हो चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है. मेरा मार्केटिंग एजेंसी का मेजॉरिटी ऑफ वर्क पूरा हो चुका है. SaaS डेवलपमेंट भी मेरा लगभग बनने ही वाला है, और मेरा जो AI वॉइस बॉट है वो 95% रेडी हो चुका है. विद इन अ वीक मैं उसको मार्केट में लॉन्च कर दूंगा. तो यही रीज़न था मेरा वीडियो अपलोड ना करने का. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. तो अब हम कवर करेंगे वेब हुक्स. हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वेब हुक्स आर अ वे टू इंस्टेंटली रिसीव डाटा फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर व्हेन अ स्पेसिफिक एक्शन अकर्स इन दैट सॉफ्टवेयर. इस डेफिनेशन का सिंपलर मीनिंग ये है कि ऐसा समझो कि वेब हुक एक टूल है जो एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से सीमलेसली कनेक्ट करता है. अब तुम्हें डाउट आ सकता है कि भाई इस कनेक्शन का पर्पस क्या होता है. इस कनेक्शन का पर्पस होता है डेटा ट्रांसफरिंग. जब भी एक सॉफ्टवेयर से कोई डेटा आए वो दूसरे सॉफ्टवेयर के पास डायरेक्टली पहुंच जाए वेरी सीमलेसली. इसलिए ही हम वेब हुक्स का यूज़ करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, कि तुमने एक फॉर्म बिल्डिंग प्लेटफॉर्म से एक फॉर्म बनाया, जस्ट लाइक फॉर्म बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, या तो तुम टाइप फॉर्म ले लो या टैली ले लो या तो गूगल फॉर्म्स ले लो. तुमने इन तीनों में से किसी पे भी एक फॉर्म बनाया, एक लीड फॉर्म बनाया. अब तुम चाहते हो कि वो पर्सन आए, तुम्हारा फॉर्म पढ़े और अपनी पर्सनल डिटेल्स उस फॉर्म में डाले, जैसे नेम, ईमेल, फोन नंबर और एक्सेट्रा. और जैसे ही वो सबमिट करे वो फॉर्म, उस पर्सन की सारी डिटेल्स तुम्हारे CRM में डायरेक्टली ऐड हो जाएं. अब बिना वेब हुक के ये कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा इनबिल्ट कनेक्शन नहीं देता. इसलिए हम वेब हुक का यूज करते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के लिए फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर टू अनदर सॉफ्टवेयर. अब हम इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली बिल्ड करते हैं हमारे make.com के डैशबोर्ड के अंदर. तो हम अपने अब make.com के डैशबोर्ड में चलते हैं. सो दिस इज अवर make.com डैशबोर्ड. हम यहाँ पे क्रिएट न्यू सिनेरियो पे क्लिक करेंगे. तो हम नेम दे देंगे इस सिनेरियो को. सिनेरियो को मैं दे देता हूँ वेब हुक. हम इस पर्पल डॉट पे क्लिक करेंगे और वेब हुक्स पे क्लिक करेंगे. अब मैं बता देता हूँ कि वेब हुक्स दो टाइप के होते हैं, नेटिव और नॉन नेटिव वेब हुक्स. अब दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो हम अभी समझेंगे. अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है नॉन नेटिव वेब हुक. नॉन नेटिव वेब हुक दिखता कैसा है, जैसे हमने क्लिक करा कस्टम वेब हुक, ये एक नॉन नेटिव वेब हुक है. हम इस वेब हुक को हमारे फॉर्म बिल्डर के साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि जैसे ही कोई लीड या अपन कोई डाटा उसमें पुट करें और सबमिट करें, वो डाटा डायरेक्टली make.com के पास आए और make.com वो डाटा डायरेक्टली हमारे CRM में अपडेट कर दे.
तो इस प्रोसेस को करने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम नॉन नेटिव वेबहुक्स का यूज़ करें या तो हम नेटिव वेबहुक्स का यूज़ करें। हम दोनों ही सिनेरियो डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम नॉन नेटिव वेबहुक डिस्कस करते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगा कनेक्शन बिल्डिंग के लिए। इसको मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट, में नाम दे देता हूँ टेस्ट फॉर्म को मैंने सेव करा। मैं अपने न्यू टैब पे खोल लेता हूँ टैली फॉर्म्स। अब जिसको नहीं पता है कि टैली फॉर्म्स क्या है, तो टैली एक फॉर्म बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने कस्टम फॉर्म्स बिल्ड करते हो। सेम लाइक गूगल फॉर्म्स, जैसे गूगल फॉर्म्स में भी आप खुद के फॉर्म्स बिल्ड कर सकते हो, ऐसे ही टैली है। और ऐसे ही टाइप फॉर्म होता है। टाइप फॉर्म भी एक फॉर्म बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर हम क्लिक करेंगे। हम न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट फॉर्म। प्रेस एंटर टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा। मुझे स्टार्टिंग में चाहिए कि पर्सन अपना नेम डाले, फुल नेम। ये मैंने एक फील्ड को नेम दे दिया, फुल नेम। नेक्स्ट जो मैं फील्ड ऐड करूँगा वो होगी ईमेल। इंसर्ट, यहाँ पे आएगी हमारे पास उस पर्सन की। ऐसे ही आप अपने मन से कितनी भी फील्ड ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कौन सी आपको फील्ड चाहिए अपने हिसाब से। जैसे हमारा नेम हो गया, ईमेल हो गया, हम फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फ़ोन नंबर कर देता हूँ, इंसर्ट फ़ोन नंबर। और ये जहाँ पे हमें ये स्टार मार्क दिखाई दे रहा है, ये होती है रिक्वायर्ड फील्ड्स। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये नॉट रिक्वायर्ड हो गई, कि अगर पर्सन इसको नहीं भरे तो भी हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि ये रिक्वायर्ड फील्ड रहे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, रिक्वायर्ड को ऑन कर देंगे, तो हमारी रिक्वायर्ड फील्ड हो गई है। अब हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है। हम इसको पब्लिश कर देंगे और वो कॉपी करेंगे, न्यू टैब में इसको पेस्ट कर देंगे इस लिंक को। अभी हमें भरना नहीं है, सबसे पहले हमें अभी कनेक्शन सेटअप करना है हमारा वेबहुक का टैली के साथ। तो वापस टेस्ट फॉर्म में आएंगे, मैं इधर आऊँगा इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे मैं वेबहुक्स पे कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट। यहाँ पे हमें यूआरएल डालनी है वेबहुक की। वेबहुक की यूआरएल ये है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी एड्रेस टू क्लिपबोर्ड, क्लिक करा, टेस्ट फॉर्म पे गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, तो कनेक्ट कर दिया। हमारा वेबहुक सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब हम भर सकते हैं अपना फॉर्म। अपना फॉर्म भरूँगा। सबमिट करने से पहले मैं यहाँ पे रन वंस करूँगा ताकि हमारा डाटा make.com के पास सीमलेसली आ सके। रन वंस कर दूँगा, सबमिट। हमारा वेबहुक सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। हम देख लेते हैं हमारे पास डाटा क्या क्या आया है। या हमारा रिस्पॉन्ड आईडी हो गई, सबमिशन आईडी हो गई, इन सब से हमें मतलब नहीं है। हमें मेन कंटेंट से मतलब है जो यहाँ पे। वैल्यू हो गई ऋषिक सोनी। लेबल अपना था फुल नेम, जो अपनी फील्ड नेम थी वो थी फुल नेम, उसकी वैल्यू हो गई ये। सेकंड की हो गई लेबल अपना ईमेल था, ये हमारी ईमेल हो गई। उसके बाद जो लेबल था हमारा फ़ोन नंबर, और ये हमारा फ़ोन नंबर हो गया। सिंपल। अब ये तो हमारा सिनेरियो हो गया फॉर नॉन नेटिव वेबहुक्स। अब हम देखेंगे कि नेटिव वेबहुक्स का यूज़ करके हम किस फॉर्म में डाटा लाते हैं। नेटिव वेबहुक्स लाने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, टैली सर्च करेंगे, वॉच न्यू रिस्पॉन्स पे हम क्लिक करेंगे। ट्रिगर को हम शिफ्ट करेंगे, चूज अ हुक। यहाँ पे अपन को कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कनेक्शन। फॉर्म आईडी मेरी है टेस्ट फॉर्म, सेव। हमारा वेबहुक सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। इसको सेव करेंगे, हम अपने जाएंगे टेस्ट फॉर्म पे, तो एडिट करेंगे। देखो हमारे दो दो वेबहुक्स एक कनेक्ट हो जाए। एक है हमारा नॉन नेटिव वेबहुक और दूसरा है हमारा नेटिव वेबहुक। हमारे दोनों ही वेबहुक सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं।
मैं इधर पेस्ट करूँगा अपनी लिंक, रन वंस करेंगे इधर और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। हमारे पास वही चीज़ें आ गई, हमारा फुल नेम आ गया, ईमेल आ गया और हमारे पास हमारा फ़ोन नंबर आ गया है। अब हमारा टास्क ये था कि जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करे उसका सारा डेटा हमारे सीआरएम में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। वो करने के लिए हम सबसे पहले अपने गूगल शीट्स पे जाते हैं। तो शीट्स खोलेंगे, ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। तो मैं नेम दे देता हूँ कि टेस्ट सीआरएम। इस फील्ड को नेम दे देते हैं, नेम को दे देते हैं फोन नंबर, इसको दे देते हैं ईमेल। अब ये हमारा एक छोटा सा सीआरएम है, हम चाहते हैं कि सारा जो डाटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। इसको make.com से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक्सेस चेंज करना पड़ेगा, एडिटर एक्सेस में लाना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड है एनीवन विद द लिंक क्लिक करेंगे तो हम एडिटर एक्सेस देंगे। डन। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारे make.com के अंदर। 10 बटन पे क्लिक करा, गूगल शीट्स, ऐड अ रो, एक्शन में शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, सर्च फ्रॉम पाथ में सिलेक्ट फ्रॉम ऑल पे जाएंगे। स्प्रेडशीट आईडी हमें पता है कि ये जितनी भी डी के बाद से जो चालू होती है एडिट के पहले तक, ये हमारी स्प्रेडशीट आईडी होती है। इसको Ctrl+C से कॉपी करा तो यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा। शीट 1 है हमारी। अब हमें डाटा मैपिंग करनी है, जो कि हम सीख चुके हैं करना पिछले एपिसोड में। हम या तो डायरेक्टली बस क्लिक कर सकते हैं फुल नेम के लिए, या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर के लिए मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यह हमारी ईमेल हो गई। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डाटा है वो हमारे सीआरएम में ऐड हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें एक और बार फॉर्म सबमिट करना होगा। मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ यहाँ पे, इसको रन वंस कर देते हैं, सबमिट फॉर्म, एंड या हमारा डाटा सीआरएम में ऐड हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं, हमारा डाटा सीआरएम में ऐड हो चुका है। अब इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जैसे अब मैं चाहता हूँ कि डाटा तो सीआरएम में ऐड हो गया, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक एआई जनरेटेड कॉल आए जिसमें वो एआई एजेंट बोले कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म और वो टीम विल गेट बैक टू यू सून। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मेरे पास एक एआई एजेंट का कॉल आए जैसे मैं फॉर्म सबमिट करूँ। तो ये करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, या तो मैं नेटिव इंटीग्रेशन से जाऊं या तो मैं नॉन नेटिव इंटीग्रेशन से जाऊं। नॉन नेटिव इंटीग्रेशंस अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें HTTP मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि अभी तक हमें नहीं पता है। तो इसलिए अभी मैं नेटिव इंटीग्रेशन के रूट के साथ जाऊंगा और इस सिनेरियो के लिए मैं रिटेल AI का यूज़ करूंगा। AI वॉइस एजेंट बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मेजॉरिटीली दो ही प्लेटफॉर्म ज़्यादा फेमस हैं, जैसे रिटेल हो गया और वापी हो गया। बट मैं बेसिकली रिटेल और वैपी ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। इस सिनेरियो में मैं रिटेल का यूज़ करूँ। हम यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊँगा रिटेल AI। हम इसमें चूज़ करेंगे क्रिएट अ फ़ोन कॉल, क्रिएट एन आउटबाउंड फ़ोन कॉल। अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि इनबाउंड और आउटबाउंड कॉलर्स में अंतर क्या होता है। इनबाउंड फ़ोन कॉल होता है जो फ़ोन कॉल आपके पास आए। जैसे मैंने एक एजेंट बनाया है, उसके पास किसी लीड ने उस एजेंट को फ़ोन करा, जस्ट लाइक एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाया मैंने। अब किसी कस्टमर ने उस गिवन नंबर पे कॉल करा तो मेरा वो एजेंट फ़ोन उठाएगा, उसको बोलते हैं इनबाउंड वॉइस कॉल। और अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एजेंट है वो सामने से फ़ोन करे उस लीड को, उसको बोलते हैं आउटबाउंड वॉइस कॉल। तो अभी मैं चाहता हूँ कि एजेंट मुझे फ़ोन करे, तो इसके लिए मैं आउटबाउंड फ़ोन कॉल क्रिएट करूँगा, क्रिएट अ फ़ोन कॉल। यहाँ पे मुझे सारी ये फील्ड्स फिल करनी पड़ेंगी। उसको फिल करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं रिटेल AI पर, retailai.com, लॉग इन।
ये रिटेल एआई का पूरा डैशबोर्ड होता है। मैं अभी इस पूरे डैशबोर्ड को नहीं समझाऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हम, क्योंकि रिटेल एआई की मैं एक पूरी फुल सीरीज़ निकालूंगा। जैसे ये मेक डॉट कॉम की सीरीज़ चल रही है, वैसे रिटेल एआई की भी मैं पूरी सीरीज़ कंप्लीट बनाऊंगा। अभी बेसिकली हमें एक सिंगल प्रॉम्प्ट एजेंट क्रिएट करना है। अब डिफरेंस क्या होता है, अब रिटेल हमें 3 टाइप के एजेंट्स ऑफर करता है, सिंगल प्रॉम्प्ट एजेंट, मल्टी प्रॉम्प्ट एजेंट या कन्वर्जेशनल फ्लो एजेंट्स। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों कब कब कौन सा एजेंट कब यूज़ करना है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा रिटेल एआई की सीरीज़ में। अभी बेसिकली एक सिंगल प्रॉम्प्ट एजेंट हम बनाते हैं, और वो बनाने के लिए क्रिएट एन एजेंट पे क्लिक करेंगे, वॉइस एजेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देता है कन्वर्जेशनल फ्लो, मल्टी प्रॉम्प्ट एजेंट, सिंगल प्रॉम्प्ट एजेंट एंड कस्टम एलएलएम एजेंट। अभी मुझे एक सिंगल प्रॉम्प्ट एजेंट बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, स्टार्ट फॉर ब्लैंक पे मैं क्रिएट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इस एजेंट को एक प्रॉम्प्ट दूंगा, एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल एक प्रॉम्प्ट दूंगा, हाय दिस इज एन automated call, thanks for submitting form, thanks for submitting the form, our team will get back to you soon। ये हमारा एक प्रॉम्प्ट है कि जब भी एजेंट हमें कॉल लगाए तो ये बोले, दिस इज द मैसेज only। मैंने बेसिकली ये एक गाइडलाइन सेट कर दी है कि तुम्हें बस यही मैसेज बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। अगर यूज़र कुछ तुमसे पूछे भी तो भी उसका रिप्लाई नहीं करना है। यूज़र की चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं, यहाँ पे ए आई स्पीक फर्स्ट, डायनेमिक मैसेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कस्टम मैसेज। तो वापस कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं फिल कर दूँगा, सेव। अब मैं इसको यही रखूँगा, पब्लिश कर दूँगा, और टेस्ट एजेंट, टेस्ट वाईटी एजेंट, ये रहेगा हमारा आउटबाउंड फ़ोन एजेंट। नंबर सेलेक्ट कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। बैक जाएंगे, हमारा ये एजेंट पब्लिश हो चुका है। अब हम वापस ये पूरा ऑटोमेशन रन करेंगे कि हम अपनी डिटेल्स डालेंगे, वो अपनी डिटेल्स सीआरएम में ऐड होंगी, और उसके बाद हमारे पास एक कॉल आएगा। हम चेक करते हैं टेस्ट फॉर्म, इधर अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ मैं। इधर मैं रन वंस कर देता हूँ। ओ सॉरी, रन वन से पहले मुझे यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। फ्रॉम नंबर पे अपना नंबर चाहिए यूएस का, वो मुझे मिलेगा यहाँ से। तो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, डर जाऊँगा, इस नंबर से मुझे कॉल आएगा, इस नंबर पे कॉल चाहिए है नंबर। एजेंट की आईडी क्या है, यहाँ पे हमें मिलेगी एजेंट्स, ये रही हमारी एजेंट आईडी, कॉपी करी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब हम इसको रन वंस करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। फ़ोन है मेरा, अब देखते फ़ोन आता है। फ़ोन आ गया हमारे एआई एजेंट का।
Hi, this is an automated call. Thanks for submitting the form. Our team will get back to you soon. देखा, हमारा ये ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो देखा वेबहुक का यूज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई ऑटोमेशन बनाओगे आप वेबहुक का यूज़ करोगे ही करोगे, इसलिए वेबहुक को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं होप करता हूँ कि वेबहुक आपको समझ में आ गया है। सो हियर आवर वीडियो हैज़ कम टू एन एंड। I hope you enjoyed this video, gathered some knowledge from this video, and if you like this, just share it with your loved ones. और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे डीएम कर सकते हो। मैं अपनी सोशल लिंक्स नीचे अपलोड कर दूंगा, तो वो आप चेक कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फिल्टर्स एंड राउटर्स इनसाइड make.com, cheering you all on even in silence. Goodbye.